शादी के 2 महीने बाद ही मेरी तलाक हो गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अभागिन की क्या बताऊँ। शादी से पहले ही मेरी कई बार सुहागरात मन चुकी थी, वो भी मेरी मर्जी के बिना। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा उम्र 19 साल झांसी की रहने वाली एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। उन दिनों कोचिंग में एक लड़के से दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती इतनी जल्दी कब प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। वो शकल सूरत से तो अच्छा था ही, रहन सहन से भी किसी अच्छे घर का ही लगता था। मुझे तो वो पसंद था ही, वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। कहता था मैं एक छोटी प्यारी बच्ची की तरह लगती हूँ, इसलिए उसे मुझसे प्यार हो गया। उसने अपने अलावा अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तलाश तो मुझे आज भी है उसकी। पूछना चाहती हूँ उससे कि कैसे कोई इतना प्यार करके किसी को धोखा दे सकता है। आखिर मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। हम दोनों में बहुत प्यार था। रोज कोचिंग के बाद रेस्टोरेंट या फिर पार्क में घूमने जाया करते थे। छुट्टी के दिनों में मूवी देखने जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों होटल में जाने लगे, पर बड़ा अजीब लगा मुझे जब होटल में हम दोनों एक बंद कमरे में थे। फिर भी उसने मौके का कोई फायदा नहीं उठाया। जो भी किया बस ऊपर से किया, जैसे किसिंग, टचिंग, छाती पे हाथ फेरना, यहाँ तक कि नीचे भी हाथ लगा दिया। देख भी लिया, फिर भी उसने वो सब नहीं किया। एक बंद कमरे अक्सर लोग करते हैं। मैंने पूछा भी, जब इतना सब कुछ हो गया है तो वो भी कर ही लो ना। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, बेबी ये सब शादी के बाद, शादी से पहले मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अपनी थोड़ी सी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारी इज्जत बर्बाद नहीं करना चाहता। उसकी ये बातें सुन के मैं अंदर से पिघल गई। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझ गरीब की जोड़ी भगवान ने इतने सुंदर और सुशील लड़के के साथ बनाई होगी। उस दिन मैंने होटल रूम से निकालने से पहले उसके होठों पे किस करते हुए आई लव यू बोल दिया। उसने भी जवाब में आई लव यू टू बोला। उस दिन के बाद मैं इतनी खुश रहने लगी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कसम खा ली थी कि जीऊंगी तो उसके साथ, मारूंगी तो उसके साथ। हम दोनों को इस तरह मिलते जुलते अभी 3 महीना भी नहीं हुआ था कि घर में मेरी शादी की बातें चलने लगी। मैंने मम्मी से कहा, इतनी जल्दी क्यों है आपको मेरी शादी की? तो उन्होंने कहा, हमारे जात खानदान में 16-17 साल में ही शादी कर दी जाती है। तू तो 18 पार कर चुकी है, और कुछ दिन में तो तू 10वीं भी पास कर लेगी। तेरी ब्याह की तारीख हम तेरी परीक्षा के बाद का रखेंगे। मैं आगे कुछ बोल नहीं पाई। कोचिंग का भी टाइम हो चुका था, तो मैं कोचिंग के लिए निकल गई। जाते ही मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर उसके चेहरे पे कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने बड़ी सहजता से कहा, चलो भाग चलते हैं हम दोनों यहाँ से कहीं दूर। मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? पहले हमें अपने पेरेंट्स से एक बार बात तो करनी चाहिए। तुम जाकर बात क्यों नहीं करते? शायद वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाए, फिर हमें भागने की जरूरत ही नहीं होगी। या फिर तुम अपने पेरेंट्स को बोलो ना कि वो मेरे मम्मी पापा से बात करे हमारे रिश्ते के लिए। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें क्या लगता मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की होगी? 10 दिन पहले ही मैंने अपने घर हमारे रिश्ते की बात की थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हम दोनों अगल कास्ट के हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम छोटी जात के हो और हम ऊंची जात के हैं, इसलिए ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, और जो कोई भी इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेगा उसे जान से मरवा दूंगा। ये सब कहकर वो मुझसे लिपट कर रोने लगा। उस वक्त मुझे याद आया कि उसने अपना नाम रोहन ठाकुर बताया था, और मैं ठहरी नेहा कश्यप, कहाँ से ये मिलन हो सकता था? मैं कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाती थी। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी कि जब मुझे पता था कि मैं इतनी नीची जात की हूँ तो मैंने प्यार करने से पहले ये सब सोचा क्यों नहीं? उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और इसका एक ही उपाय है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाए और वहीं अपनी नई दुनिया बसाए। मैंने भी कुछ नहीं सोचा और हाँ कह दिया। शाम को हमने होटल में खाना खाया और रात की ट्रेन से दिल्ली के लिए चल दिए। बस उस दिन जैसे ही मैंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ा, मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने माँ बाप को भी कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। और तो और उस दिन घर से निकलते वक्त अपना मोबाइल भी लेना भूल गई थी। उसने कहा, अच्छा ही है, मोबाइल छूट गया तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। उसने कहा कि उसने भी अपना सिम बदल लिया है। मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, इसलिए मैंने उसका नंबर नहीं पूछा। वैसे भी तो हम लोग अब साथ में ही रहने वाले थे। देर
सवेर हम लोग शाम को दिल्ली पहुंचे। उसने एक शानदार सा होटल बुक किया था। होटल के रूम को देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने बेड को पूरा सुहागरात की सेज की तरह सजा रखा था। मैंने चौंक कर पूछा ये सब क्या है, तो उसने हंस के कहा क्यों, अगर हम आज ही सुहागरात मना ले तो इसमें तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैंने मुस्कुरा के कहा मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही पीछे हट रहे हो। उसने कहा देखो सुहागरात तो मनाएंगे लेकिन उस बीच हम दोनों में से कोई कुछ बोलेगा नहीं और पूरी रात लाइट बंद करके करेंगे। मैं भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरा भी मन बहुत कर रहा था ये सब करने का, तो मैंने कह दिया ठीक है हम दोनों पूरी रात सुहागरात मनाएंगे, वो भी अंधेरे में। और फिर पूरी रात प्यार का सिलसिला चलता रहा। मैं सभी जब उठी तो बदन खिला खिला सा था। रात की बात याद करके मैं मुस्कुरा उठी। मुझे इस तरह का पहली बार मजा मिला था और वह बहुत ज्यादा मजा था। उसने मुझे बहुत बड़ी तरह से रोंद डाला था। हम रात भर सोए ही नहीं थे और बिना बोले रात भर लगे रहे थे। और फिर मैंने देखा कि वह जल्दी उठकर कहीं चले गया था और मैं उस कमरे में थी। दिन भर में वही खाना नाश्ता वगैरह सब कमरे में टाइम से आता रहा लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। जब रात को 8 बजे बज रहे थे तो देखा कि वह किसी के साथ आया था। उसने मुझे उससे मिलवाया, कहने लगा यह वर्मा जी है, यह मेरे दोस्त है बहुत पुराने, मुझे जरा एक काम है मैं करके आता हूँ, वह तुम वर्मा जी से बात करो। वह अपने साथ बहुत सारा खाना लाए थे। हम तीनों ने खाना खाया और वह चला गया। खाना खाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम नींद सी आने लगी और मेरे पूरे शरीर में ऐंठन होने लगी और मेरी भावनाएं भड़कने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी तुरंत संभोग प्राप्त हो और वह कमरे में था नहीं, वर्मा जी अकेले थे और मैं थी। वर्मा जी उठे और कहने लगे मैं बाथरूम से आ रहा हूँ और वह बाथरूम चले गए। जब वर्मा जी बाथरूम से लौटे सिर्फ टॉवल लपेटे हुए थे। उनका गठीला बदन देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। उनका बदन बहुत शक्तिशाली था और बहुत सुंदर बदन था, देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैं पलंग पर बैठी मोबाइल देख रही थी और बीच बीच में तिरछी नजर से वर्मा जी के उसे सुडौल बदन को देख लेती थी। वर्मा जी ने अपने सिर में और शरीर में तेल लगाया, कंघी करी और तैयार हो गए। वह तैयार हो ही रहे थे, पेंट पहनने के लिए उठाया था कि अचानक उनका टॉवल गिर गया और वह दृश्य देखकर मैं अपना आपा खो बैठी और फिर हम दोनों मेरी पहल पर एक हो गए। मैं जब सुबह उठी तो बदन मेरा टूट रहा था। वर्मा जी जा चुके थे और वह आ चुका था और वह मेरी तरफ तिरछी नजर से शरारती नजरों से देख रहा था। उसने मुझसे पूछा कैसा लगा। मैं शर्म से पानी पानी हो गई, मुझसे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था कि वह शरारती नजरों से मुस्कुरा रहा था। जरूर उसने कोई शरारत की थी और वर्मा जी ने मेरे साथ जो किया उसमें जरूर उसी की शरारत थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर किसी तरह से वह दिन भी गुजर गया। रात हुई तो वह एक काले भुजंग आदमी को लेकर आ गया, उसे भी उसने उसका मित्र बताया है। मैं उस आदमी को देखने से ही सहम गई और फिर उस दिन जैसे ही वही कांड हुआ सुबह फिर वह शरारत से मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा क्या है ये सब, तो कौन कौन आता है और तुम इस तरह कैसे हो रहा है वह। मैंने काफी उसे विषय में सोचते रही। तब शाम को मेरी समझ में आया कि जरूर उसे खाने में ही कुछ था। मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तब वह शरारती नजरों से मुझे देखते हुए बोला कि तुम्हें क्या मतलब है। मैं समझ गई थी वह खाने में ही कुछ मिला लेता है, उसी से मुझे उत्तेजना होती है और मैंने उसे दिन खाना नहीं खाने का निश्चय किया। और शाम को फिर जब वह आया तो एक नए आदमी को लेकर आया, खाना मंगवाया गया मगर मैं किसी बहाने से टाल दिया और वह लगातार खाना खाने की ही इज्जत कर रहा था। मैंने खाना नहीं खाया, मैं पूरे होश में थी और मैं सोने की तैयारी करने लगी। तब उसे आदमी ने मेरे ऊपर गुस्सा हरकत करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को छुड़ा लिया। तब कहीं से वह भी आ गया और मुझे लड़ने लगा कि क्या हो गया। तब मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। उसने मुझे गालियां दी और बोला कि ज्यादा नखरे मत कर, 3 दिन से तो दोस्तों के साथ सो रही है, आज का नाटक कर रही है, मुझे समझ में नहीं मैं क्या करूं। उसने मुझे मेरा वीडियो बताया जिसमें कि मैं लगातार 3 रातों से 3 अलग अलग व्यक्तियों के साथ सोई थी। उसने कहा देख अगर तूने ज्यादा नाटक किया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर तू जानना। मुझे रोना आ गया, मैं जोर जोर से रोने लगी बस। पर उस निर्दयी को दया का नाम नहीं था और वह मेरी मजबूरी का लगातार रोज फायदा उठाता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मुझे वहां से भागने का विचार आया और मैं एक दिन वहां से भागकर अपने घर आ गई। अब मेरी जिंदगी नर्क सी है, तुम ही बताओ दोस्तों में क्या करूं।